मिलेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है, आप अपने आप से धन कमा सकते हो। मीन्स आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे अपग्रूम करोगे और वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा सुपर्ब होगी कि आपकी पर्सनैलिटी से ही लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको काम मिलेगा और आप धन कमाएंगे। एंड सच पीपल आर वेरी गुड इन मार्केटिंग एंड सेल्स, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, जिनका वीनस इनके फर्स्ट हाउस में होता है, उनकी पर्सनैलिटी ही बहुत सुपर्ब होती है, डैशिंग होती है और इनका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ अपने आप पर भी वर्क करना पड़ेगा। ये मत कहिएगा कि मेरा वीनस फर्स्ट हाउस में है और मुझे कुछ नहीं मिला। उसके लिए आपको अपने ऊपर भी वर्कआउट करना पड़ेगा। अपने आप को सुंदर प्रेजेंट करिए, हमेशा सुंदर कपड़े पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। ऑब्वियसली वो पहनते होंगे बट स्टिल आई एम सेइंग। और परफ्यूम लगा के रखिए, स्पेशली ऑन फ्राइडेज परफ्यूम ज़रूर लगाइए। फ्राइडे को अगर आप वाइट, पिंक, सॉफ्ट पेस्टल कलर्स पहनते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके वीनस को रेज करने के लिए। और आप ऐसे जो लोग हैं वो मार्केटिंग एंड सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं। एंड अगर आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, अपना शो बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो यू कैन डू ट्रिमेंडसली वेल इन शो बिजनेस। आप एक्टिंग कर सकते हैं और आप मॉडलिंग कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी है। या अगर आप बेस्ट चीज़ है फॉर वीनस इन नंबर 1, आप जितने अट्रैक्टिव दिखेंगे आप उतना ही धन कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो अपने आप को प्रेजेंट करने का जो एक तरीका है, उसी से ही आपको वर्क मिलेगा एंड यू कैन वर्क एंड अर्न मनी। अब मैं बात करने वाली हूं अगर वीनस आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस इज related to love life also and your education also. So these people they do very well in their love life. Love life में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनकी creativity बहुत ही superb होती है। They are very charming and financial stability इनकी बहुत होती है। फाइनेंस के मामले में ये बहुत ही लकी साबित होते हैं अगर वीनस इनका 5th हाउस में है। एंड इवन कुछ प्लैनेट्स अगर इनके साथ ऐसे बैठ जाते हैं तो दे कैन हैव अट्रैक्शंस एंड लव अफेयर्स मोर देन वन पर्सन। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, जो ऑपोजिट जेंडर होता है, ऑपोजिट सेक्स वाले लोग होते हैं, वो इनको बहुत पसंद करते हैं। विदाउट एफर्ट्स इनको सब कुछ मिल जाता है। जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी वो है जुपिटर यानी गुरु। यानी जुपिटर एंड वीनस दे बोथ आर वंडरफुल प्लैनेट्स। एंड गुरु अगर जिस भी घर को एस्पेक्ट करता है उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देता है। इसके जो एस्पेक्ट की जो दृष्टि है वो है 5, 7 एंड 9। इनको अगर वो देख लेता है तो आपको सरप्लस मिलता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट इफ जुपिटर इज इन योर 2nd हाउस एंड 11th हाउस। 2nd हाउस इज रिलेटेड टू फैमिली एंड योर बैंक बैलेंस। आपके रिश्ते कैसे, आपकी सिबलिंग्स इनके साथ में, आपकी फैमिली के साथ में क्या रिश्ते हैं, आपका बैंक बैलेंस कैसा है। देन 11th हाउस इज अबाउट योर डिजायर्स, वो कैसा है। इन सबको ये मल्टीप्लाई करता है। यानी आपके फाइनेंसेस जबरदस्त होंगे अगर आपका जो जुपिटर है वो 2nd एंड 11th हाउस से कनेक्शन रखता है। आपकी जो इनकम है उसमें इट विल ग्रो स्टेडिली, उसमें ग्रोथ होगी आपकी इनकम में। और फाइनेंशियली आपको कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास सरप्लस अमाउंट होगा। एंड ऑलवेज आप कोई भी आपका बिजनेस हो, कोई भी आप करियर जिसको आप कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी एंड पॉसिबिलिटी है। अगर आप नाउ लेट मी टॉक अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट प्लैनेट एट द सेम टाइम, दैट इज राहु। राहु आपको फेम दे सकता है। अगर आपके कुछ प्लैनेट्स जैसे वीनस है, जुपिटर है, ये अच्छे वेल प्लेस्ड हैं, साथ में राहु अच्छा बैठा हुआ है, तो आप मान के चलिए आपको पब्लिक फेम मिलेगा। यानी आपको यू विल बिकम फेमस। एंड एट द सेम टाइम आपकी जो नेटवर्किंग होगी, यानी आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होंगे अगर राहु आपके 3rd एंड 10th हाउस में बैठा है। एंड एट द सेम टाइम जुपिटर एंड वीनस भी अगर अच्छे घर में बैठे हुए हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा
धन से रिलेटेड आपको सफलता दे। एक मैसेज आया जिसपे लाइक दे वांटेड टू नो अबाउट इफ वीनस इज इन द 6th हाउस। वीनस 6th हाउस में जब आता है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो किस हाउस का लॉर्ड है और किस घर में बैठा है। उसके बाद ही उसके रिजल्ट्स हम ज़्यादा बता सकते हैं, बेटर बता सकते हैं। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ, अगर 6th हाउस में वीनस बैठे हैं, दैट मीन्स आपकी थोड़े से जॉब ऐसे हो सकते हैं जैसे सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स हो सकते हैं। लाइक आप काउंसलिंग कर सकते हो, ब्यूटी हो गया, फैशन हो गया, देन टीचिंग भी हो सकती है, देन आप हेल्थ केयर, इससे रिलेटेड आप काम अगर करेंगे आपको सफलता मिल सकती है। और ऐसे लोगों के जो एनिमीज़ होते हैं, अगर एनिमीज़ हैं, अगर एनिमी हाउस में बैठा है तो एनिमी ही हो सकते हैं, तो उनको लेकिन वो अपने चार्म से उनको जीत सकते हैं रेदर देन अग्रेशन, यानी लड़ाई झगड़े से उनका कोई नाता नहीं रहेगा, वो प्यार से भी अपने एनिमीज़ को जीत सकते हैं। एंड अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स लाएगा लाइफ में, बट अगर ये पॉजिटिव होके बैठा है तो आपका ये टीम वर्क, ये दे कैन डू गुड इन देयर टीम वर्क। और कोई भी काम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ग्रेसफुली उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे क्वेश्चंस उसमें डाल दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, वीडियो के थ्रू दे दूंगी। अगर आप मुझसे चार्ट नहीं रीड कराना चाहते तो मैं वीडियो के ही माध्यम से आपको आपके प्रॉब्लम्स और आपके जो भी क्वेरीज है उनको मैं सॉल्व कर दूंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर वीडियोज एंड प्लीज like my channel. This is Planetary Wisdom. Like it. I have no other channel rather than this. आप मुझे इसी चैनल पे फॉलो करिए एंड see you again next time. Bye and take care.